Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. So guys, कैसे हैं और टेंशन हो रखी होगी एग्जाम की तैयारी की. तो बहुत सारे बच्चों ने कहा मैम हरियाणा जीके का कुछ लेटेस्ट डाटा है जो हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उसको बता दो. तो ये काफी बच्चों का मेरे पास पर्सनल मैसेज और कमेंट आया था, मैम प्लीज ये वाला क्वेश्चन बता दो. तहसील मंडल उपमंडल एक क्वेश्चन एसेट में कंफर्म आता है. ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट, शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बिल्कुल शॉर्ट सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यदि बात करें हरियाणा में जिले कितने हैं भाई, 22. हरियाणा में कितने जिले हैं टोटल सबको पता है, 22 जिले हैं. ठीक है, 22 जिलों के ऊपर मैं डिटेल वीडियो डाल चुकी हूँ कि ये कब 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 फॉर्म हुए थे, देख लेना. हरियाणा में मंडल की बात करें तो हरियाणा में 6 मंडल हैं. यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है किस मंडल में कौन सा हरियाणा का जिला आता है. ठीक है, ध्यान रखेंगे. फिर बात करें उपमंडल कितने हैं हरियाणा में, 74 है. उपमंडल 74 है, 64 थे, 10 नए उपमंडल बने थे. फिर तहसील की बात करें तो तहसील हरियाणा में कितनी है भाई, 94 है. सिर्फ एक नंबर्स है, आपको याद रखने हैं. एक क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा में ये चीज कितनी है और ये चीज कितनी है. ठीक है, एस्टेट में एक क्वेश्चन हर बार आया है. उप तहसील की बात करें तो उप तहसील कितनी है भाई, 49 है. उप तहसील कितनी है, 49 है. ब्लॉक की बात करें हरियाणा में ब्लॉक्स कितने हैं, तो हरियाणा में ब्लॉक्स 142 है. ठीक है, हरियाणा में कितने ब्लॉक है भाई, 142 ब्लॉक है. हरियाणा में गांव, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा में गांव कितने हैं. तो आपको पता है जो लास्ट अपनी सेंसस हुई थी 2011 में और 2021 में ड्यू टू कोरोना जो जनगणना है वो नहीं हो पाई थी. तो इसीलिए वर्तमान में ध्यान रखना क्वेश्चन का, वर्तमान में आपसे गांव पूछे तो 7356 गांव हो चुके हैं अब हरियाणा के अंदर. लेकिन अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्शंस मिले. तो आपको ध्यान रखना है 6841 गांव है. ठीक है, क्योंकि वैसे तो 2021 में सेंसस हो जानी थी बट कोरोना की वजह से नहीं हुई. तो वर्तमान में पूछे तो आप 7356 आंसर करेंगे. बट आपसे पुराना डाटा ऑप्शंस, ये आप ये कहो मैम दोनों ऑप्शंस है, तो दोनों ऑप्शन दिए हैं तो डेफिनेटली बंदा वर्तमान का पूछना चाहता तो आप वर्तमान के साथ जाएंगे. पर दोनों ऑप्शंस ना हो तो आप 6841 के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ग्राम पंचायत कितनी है, 6212. ठीक है, ग्राम पंचायत कितनी है, 6212. ठीक है, तो गांव वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना. पूछ ले 2011 की जनगणना के हिसाब से तो 6841 देने हैं. यदि पूछे प्रेजेंटली कितने हैं तो 7356 है. फिर ग्राम पंचायत पूछ ले, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. 6212 ग्राम पंचायत कितनी है भाई, 6212 ग्राम पंचायत है. नगर पालिकाएं कितनी है, नगर पालिका जितने डिस्ट्रिक्ट है उतनी सब में नगर पालिका है, तो नगर पालिका 22 है. और पंचायत समिति हरियाणा में कितनी है, 119. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है हरियाणा में पंचायत समिति कितनी है, तो हरियाणा में पंचायत समिति है 119. ठीक है बच्चे, तो ये छोटा सा डाटा था बट ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे. ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो एससीट में बेसिकली फेवरेट है और निकल आता है कि हरियाणा में जो मंडल है वो 6 हैं. ठीक है, हरियाणा में जो मंडल है वो कितने हैं भाई, हरियाणा के मंडल, तो हरियाणा में जो मंडल है बच्चे वो 6 मंडल है. कितने मंडल है, 6 मंडल है. आपको पता है पहले 4 थे और 2 बाद में बने थे जो लेटेस्ट बने थे, करनाल और फरीदाबाद. ठीक है, करनाल और फरीदाबाद, हरियाणा का पेरिस भी है, आपको पता है करनाल तो इंपॉर्टेंट है और सुंदर शहर कहा जाता है भाई, बहुत ज्यादा सुंदर है डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का करनाल. करण लेक है जहां पर, और सीएम सिटी है कह सकते हो आप. ठीक है, वर्तमान तो मंडल कितने हैं, 6, लेकिन पहले 4 थे बट वर्तमान याद रखना आपको 6. कौन से 2 जोड़े गए हैं, करनाल और फरीदाबाद. ठीक है, अब जो अपने एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है किस मंडल के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, किस मंडल के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, वो एग्जाम में पूछ लेगा किस मंडल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है. भाई ये वाला डिस्ट्रिक्ट इस मंडल में आता है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट इस मंडल में नहीं आता. तो आपको याद रखना है भाई ये वाला डिस्ट्रिक्ट इस मंडल में आता है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट इस मंडल में नहीं आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बात कर लेते हैं सबसे पहले अंबाला. आप ये ध्यान रखना जो ये 6 के 6 मंडल हैं, ARHG, घर. ठीक है, घर, घर से याद कर लेना. ठीक है, आप घर से याद करेंगे, घर ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि वो ये पूछ लेगा कि नए मंडल कौन से हैं और पुराने मंडल कौन से हैं. ठीक है, वो पूछ लेगा नए मंडल कौन से हैं और पुराने मंडल कौन से हैं. तो जो पुराने मंडल है उसको आप घर से याद करेंगे. उसको आप क्या याद करेंगे भाई, हम पहले अपने घर में रहते थे, पहले अपने घर में रहते थे. ठीक है, पहले अपने घर में रहते थे. तो इसको मंडल को याद करने का एक ट्रिक है, घर फ्री का, घर फ्री का. ध्यान से देखिए, मैंने लिखा घर फ्री का. ठीक है, मैंने ये लिख दिया. मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है भाई, फ्री का ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि जो ये घर लिखा है ना ये तो पुराने 4 मंडल हैं, जो घर लिखा है ये पुराने 4 मंडल हैं
और जो फ्री का लिखा है, फ्री का लिखा है, ये दो नए मंडल है, फरीदाबाद और करनाल। ठीक है, ये दो नए मंडल है, फरीदाबाद और करनाल, तो ध्यान रखेंगे। तो घर फ्री का, वो तो खैर मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिखो, घर फ्री का। और ये फ्री का, तो ये फ्री का हिंदी में है, तो मतलब ध्यान रखना ये बाद वाले दो मंडल हैं और ये पुराने चार मंडल हैं। अब किस मंडल के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान से देखिएगा। अंबाला में ध्यान रखना, जिस मंडल, जो मंडल का नाम है वो वाला डिस्ट्रिक्ट उसी मंडल में आता है। ठीक है, जो मंडल का नाम है वो वाला डिस्ट्रिक्ट उसी मंडल में आएगा। अंबाला, तो अंबाला में अंबाला तो आएगा ही नहीं, मतलब अंबाला तो आएगा ही। और आपको देखो कुछ भी चीजें रटने की जरूरत नहीं है, कुछ हरियाणा का मैप आपके माइंड में होना चाहिए भाई। अंबाला वाली ट्रैक पे क्या है, अंबाला वाला जो जीटी रोड है, अंबाला के साथ पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ध्यान रखेंगे। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र अंबाला में आते हैं। अब रोहतक में कौन से आते हैं भाई, रोहतक, सोनीपत, झज्जर और भिवानी। ठीक है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी, ध्यान रखेंगे। रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर। अब देखो याद करना बिल्कुल आसान है, रोहतक वाली बेल्ट पे ही तो चलते हैं, रोहतक, रोहतक के पास गोहाना, गोहाना में सोनीपत है, फिर झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी, तो सेम सेम से रोड पे ही ये सारे चल जाते हैं। सबसे ज्यादा मंडल पूछे किसमें है, सबसे ज्यादा मंडल पूछे तो रोहतक में ही है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा है किस मंडल में है, तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट रोहतक मंडल के अंदर ही है। क्यों, क्योंकि आपको पता दिख रहे हैं यहाँ पर 5 है। फिर है हिसार में, हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, तो आपको पता है हिसार सिरसा की तो दोस्ती है ही, हिसार सिरसा, सिरसा और हिसार फतेहाबाद उसके साथ ही है। फतेहाबाद से रोड जींद की तरफ निकल जाता है, तो ऐसे याद करेंगे, हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। ठीक है, बनाने को कितनी ट्रिक बना लो, बट ज्यादा चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं कि ट्रिक्स को भी याद करनी पड़े। ठीक है, सिंपल सा आपको मैप पता होना चाहिए, हरियाणा में ये चीज वहां, वो वहां पर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है, बहुत इजीली हो जाती है। अब गुड़गांव, अब गुड़गांव वालों का रिश्ता भाई, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी बहुत जबरदस्त है। महेंद्रगढ़ कहते ही रेवाड़ी तो याद आती है, और करेटा भी याद आ रही है आजकल तो, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की करेटा। ठीक है, क्या अजीब सी बात है, ऐसे कैसे हो सकते हैं इंसान। ठीक है, तो गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, तो ठीक है, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। तो आपको पता भाई महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का तो रिश्ता है ही, और ये ठहरे कहाँ पर, गुड़गांव में, हो गया याद। ठीक है, महेंद्र ने गुरु को रेवड़ी खिलाई, यार यूं तो तुक्के कितने ही मार लो, पर मेरा एक पढ़ाने की फिलोसफी, आई डोंट बिलीव इज इन सो मेनी ट्रिक्स, ट्रिक्स को भी याद ही करना पड़ता, तो क्या करना ट्रिक बना के, सीधा लॉजिकल माइंड पे चलो, कॉन्सेप्ट पे चलो। आपको पता है यार गुड़गांव है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तो साथ में पढ़ते ही हैं। ठीक है, करनाल, करनाल में करनाल, कैथल और पानीपत, क्योंकि करनाल के पास पानीपत है, और जो करनाल से बाईपास वाला रोड निकल जाता है वो कैथल जाता है, तो करनाल, कैथल और पानीपत। फिर फरीदाबाद में, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, फरीदाबाद वालों का दूर चले जाते हैं बेचारे, तो उधर वाली साउथ वाले हरियाणा में, तो फरीदाबाद, पलवल और मेवात। ठीक है, मेवात सबसे कम साक्षर है हरियाणा का, पता होगा। ठीक है, फरीदाबाद, पलवल और मेवात, गॉट इट। अब दोबारा इन शॉर्ट याद रखना, अंबाला, अंबाला के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर एंड कुरुक्षेत्र 4 हैं, और रोहतक के अंदर 5 है। सबसे ज्यादा भाई कहाँ पर है, सबसे ज्यादा, अरे भैया चलेगा, चला जा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई। सबसे ज्यादा रोहतक के अंदर है। ठीक है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर एंड भिवानी एंड चरखी दादरी, चरखी दादरी इज आल्सो स्टैंड्स इन रोहतक। ठीक है, हिसार में हिसार, जींद, फतेहाबाद एंड सिरसा, गुड़गांव में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और करनाल, करनाल, कैथल और पानीपत, और फरीदाबाद, फरीदाबाद, पलवल एंड मेवात। तो ठीक है, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि किस डिवीजन के अंदर, किस मंडल के अंदर, डिविजन कहते हैं मंडल को इंग्लिश में, किस मंडल में कौन सा जिला आता है और किस मंडल में कौन सा जिला नहीं आता। तो आई थिंक आप इजीली डिफाइन कर सकते हो कि इस मंडल में ये जिला आता है, इस मंडल में 4 ऑप्शन होंगे, आपको 3 जिले गिवन होंगे, एक होगा जो उस मंडल में नहीं आता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नए बनने वाले मंडल पूछ सकता है, पुराना मंडल कौन सा नहीं पूछ सकता, मतलब लाइक इस तरीके से यस्टरडे में पूछेगा, बहुत डीप जाता नहीं है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, एंड होप सो गाइज आपको ये क्लास पसंद आएगी, और यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल। एंड आप वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को एंड हरियाणा HSSC एग्जाम्स को, तो टीचिंग से रिलेटेड सभी एग्जाम्स की हम तैयारी करवाते हैं, और हमारा अचीवर अकेडमी ऐप भी है। ठीक है, वहां पर साथ साथ एस्टेट वालों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यदि अभी तो वैसे टाइम कम बचा है, बट स्टिल आप अपनी प्रिपरेशन को लास्ट टाइम में ही हम चेक करते हैं, तो आपने अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है, तो एक ऐप है भाई, परीक्षा ऐप। ठीक है,
तो परीक्षा ऐप वालों ने अच्छी सी टेस्ट सीरीज दी हुई है एस्टेट से रिलेटेड, 15 के अराउंड टेस्ट सीरीज हैं, अच्छी टेस्ट सीरीज है। तो आप यदि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहो तो यू कैन डाउनलोड द परीक्षा ऐप, लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगी। और परीक्षा ऐप में जो टेस्ट सीरीज है वहां पर आप एक कूपन कोड यूज कर लेना निशा50, निशा50, क्योंकि फिर आपको वो डिस्काउंट पे मिल जाएगा, मतलब 100, 125, 150 रुपए के अराउंड मिल जाएंगी 15 टेस्ट सीरीज। और बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, पीजीटी कंप्यूटर्स की भी है, तो ये काफी बेनिफिशियल रहेंगी, आप अपनी तैयारी को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो निशा50 कूपन कोड यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शायद हेल्पफुल रहेगी, 7-8 दिन में अपनी तैयारी को चेक करना हो तो, दैट्स वाई मैंने दे दी है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल किसी नई क्लास के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।